हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ एक अलग टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि जैसे जो भी हमारे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर या फिर कोई भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उनको किस तरह की इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद। क्योंकि बहुत से फ्रेशर्स जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस इंडस्ट्री में हम जाएँ, किस इंडस्ट्री में हम ना जाएँ। तो दोस्तों, आइए उसके ऊपर ही आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी आपको चूज़ करनी चाहिए। तो फर्स्ट देखिए, ऑप्शन पे यहाँ आपको दिख रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सी कंपनी ऑटोमोबाइल्स में है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर भी करती है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल जैसे हो गया हमारा टाटा हो गया, मारुति होगी, इस तरह के, ठीक है। और कुछ कंपनीज, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी बनाती है। तो ये जो हमारी कंपनी सारी आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस जो जैसे रिलायंस हो गई, ठीक है, एसार ऑयल होगी, एंड गैस में नेचुरल गैस में जितनी भी कंपनीज हैं वो हमारी ऑयल एंड गैस के अंदर आ गई। पेट्रोकेमिकल्स कंपनी जितनी भी हो गई, तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस लाइन में भी आप जा सकते हैं, कोई एक लाइन को जरूर चूज़ करना और उसमें ही अपना आगे करियर बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गई प्लास्टिक इंडस्ट्री। देखिए, आज के टाइम में अगर हम देख सकते हैं तो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग भी होती है प्लास्टिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। जब पॉलीमर हो गए तो उसमें भी होगी, रबर टेक्नोलॉजी में भी इंजीनियरिंग होती है। बट एक मैकेनिकल इस तरह की फील्ड है कि जो उसका इंजीनियर है वो कहीं भी जा सकता है, बट स्टार्टिंग में उसको वहाँ पर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आगे नीलकमल हो गई जैसे कंपनी, ठीक है, चेयर्स बनाती है, बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में आती है आज के टाइम में नीलकमल, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में जाइए तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होंगे तो उसमें आपका बहुत ज़रूरी नहीं है आपको ऑटोमोबाइल में आना, आपको कोई भी इंडस्ट्री में इसमें भी काम मिल रहा है। जो मैंने डिटेल्स दी हैं उस इंडस्ट्री में भी आप करियर अपना बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए, टाटा स्टील होगी, सात स्टील होगी, ठीक है। तो इतनी कंपनियां आ गई जिसमें आप स्टील कंपनीज के नाम में आप जानते होंगे, जेएसडब्ल्यू होगी, ठीक है, जिंदल स्टील होगी। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से भी रिलेटेड बहुत सी कंपनीज हैं। तो इसमें भी आपका एक बहुत अच्छा रोल रहेगा अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करते हो। फिर आ गया पेपर एंड पल्प। तो पेपर एंड पल्प से लेके बहुत से, मतलब जो हमारे मैकेनिकल फ्रेशर सोचते हैं कि शायद यहाँ पर करियर इनका सही है या नहीं, नहीं। तो आज के टाइम में इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, मैकेनिकल इंजीनियर इसमें भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल में जा रहे हैं बॉक्सेस बन के, मैकेनिकल कंपनीज में जा रहे हैं। ये हमारा ई कॉमर्स कंपनी है, जितनी बॉक्सेस ये खरीदती है सारे पेपर एंड पल्प, पेपर बनता है या पल्प जो भी है, और इसमें सारे कोरुगेटेड बॉक्सेस जो होते हैं वो इसी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा आज के टाइम में स्कोप अच्छा है। तो नेक्स्ट आ गया फ्रेंड रबर एंड पॉलीमर। तो रबर एंड पॉलीमर ये बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स है, इवन वर्ल्ड वाइड भी आपकी बहुत ज़्यादा इसमें जॉब्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। देखो, सीमेंट इंडस्ट्री में दोनों तरह के इंजीनियर्स काम कर सकते हैं, सिविल भी और मैकेनिकल भी। तो बहुत से मैकेनिकल इंजीनियर्स को इस तरह की कंपनीज रखती है, अल्ट्राटेक हो गई, ठीक है। तो ये बांगड़ सीमेंट होगी, तो इस तरह की कंपनीज जो आती हैं तो ये मैकेनिकल इंजीनियर्स भी रखती है। आप सीमेंट लाइन में जाओ तो सीमेंट में ही अपना स्कोप बनाओ, ठीक है, क्लियर। आप ये मत सोचो सीमेंट लाइन में गए तो आप ऑटोमोबाइल में आ सकोगे या नहीं आ सकोगे, बट उसी लाइन में आप स्कोप बनाओ, उसी में आपका बहुत अच्छा करियर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गई हमारी पेंट इंडस्ट्री। तो पेंट में जितने भी केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, पेंट बन रहे हैं जैसे एशियन पेंट हो गया, क्लियर। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री में भी आप अपनी लाइन बना सकते हो, मतलब बहुत अच्छा स्कोप है इसमें भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया एफएमसीजी, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। अब देखिए, यहाँ पर जो ये कंपनीज हैं एफएमसीजी जो कंपनीज होती हैं ये फूड एंड बिवरेजेस से रिलेटेड काम करती हैं, ठीक है। जैसे कोई चॉकलेट बना रही है, कैडबरी है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी जो फूड से रिलेटेड काम कर रही हैं, तो इसमें भी वे भी मैकेनिकल इंजीनियर्स को रखती हैं। तो आप अगर यहाँ इन कंपनीज में जाते हैं तो इस कंपनीज में भी देखो, ये वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, तो यहाँ पर कभी भी जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, तो इन चीज़ों में कभी भी रिसेशन नहीं आता है एफएमसीजी कंपनीज में। तो यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है फ्रेंड, टायर इंडस्ट्री से रिलेटेड, एमआरएफ टायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं टायर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बीकेटी टायर्स होगी। तो यहाँ भी बहुत अच्छा स्कोप है। अब टायर इंडस्ट्री और ऊबर मैंने बताया रबड़ एंड पॉलीमर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल चलती हैं। अगर टायर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है तो रबड़ एंड पॉलीमर में भी इवली आप स्विच ओवर कर सकते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ गई प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप है, जो प्रिंटिंग में भी आप जा सकते हो, पैकेजिंग में भी जा सकते हो। आज के टाइम में ई कॉमर्स कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए इनका बहुत अच्छा रोल रहेगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनीज में भी ज्वाइन करते हो। कोई ये मत सोचो हमेशा ही ऑटोमोबाइल में जाना है, तो आप इन कंपनीज में भी जा सकते हो, यहाँ भी अपना स्कोप बना सकते हो। तो नेक्स्ट आ गया जैसे अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ गए थे तो हीट एक्सचेंजर हो गए, पंप्स हो गए हमारे, ठीक है। कोई भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया इसके अंदर आ गए, तो यहाँ कोई भी चीज़ बन रही है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो मैकेनिकल इंजीनियर कहीं भी जा सकता है, तो आपका हर जगह स्कोप है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ऑटोमोबाइल में ही जाना है। तो मैं सोचता हूँ फ्रेंड्स आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी कि आप कहीं भी किसी कंपनी में स्विच कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट जैसे प्रोडक्शन इंजीनियर होगा, क्वालिटी इंजीनियर हो गया, ठीक है, तो आप स्विच भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं। पर मैं यही आपको गाइड करूँगा, आप इस तरह की गाइडेंस लेके जो आपको बेनिफिट रहे। जैसे आप सपोज़ करो पेंट इंडस्ट्री में, तो मैं यही कहूँगा पेंट इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाएं, तो वहाँ पर आपको प्रमोशंस बहुत जल्दी मिलेगा अच्छी सैलरी के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और किस किस डिपार्टमेंट के कौन कौन से बेनिफिट हैं और कौन कौन से उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक फ़ायदा रहेगा और नुकसान भी ज़रूर रहेंगे। तो आइए कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। पहला डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जिसे R&D भी बोल देते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो आइए हर एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट, फिर बताया गया है वेयर टू इंक्रीज अ नॉलेज, तो किस किस एरिया में आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है और कौन कौन से आपको कोर्स इसके साथ कोर्सेज करने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर आपके बेनिफिट्स भी रहेंगे और ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, ठीक है। ड्रॉबैक्स में आपके मतलब नुकसान जो होंगे, अगर इस डिपार्टमेंट को आप करते हो तो क्या क्या नुकसान भी रहेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पर नॉलेज करनी है ऑपरेट एंड इंक्रीज योर नॉलेज ऑन ईच एंड एवरी मशीन इन योर कंपनी। आपने अगर कंपनी में आप एज अ फ्रेशर इंजीनियर जाते हो, तो ये नहीं कि आपने वहाँ सिर्फ इंडस्ट्री में मतलब जाते हो और वहाँ पर आपने मशीन्स की सिर्फ ये देखना कि ऑपरेटर किस तरह काम कर रहा है ये वगैरह नहीं। तो वहाँ पर आपने हर एक मशीन को चलाकर देखना है, लेथ मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, CNC VMC, ठीक है। साथ ही उसके G कोड्स, M कोड, CNC VNC की जो प्रोग्रामिंग है अच्छी तरह सीखनी है, उसकी ड्राइंग है आपको कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो साथ में कौन कौन से कोर्सेज, अगर आपको सपोज करो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, तो आपके लिए CNC प्रोग्रामिंग जो है वो नेसेसरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत बेनिफिट होगी। हो सकता है उस कंपनी में आपको ना रोल इस तरह का मिल रहा हो, ठीक है, ऑटो कैड पे आपको ना आ रहा हो, तो आप आउटसाइड भी कंपनी से बाहर भी सीख सकते हैं ऑटो कैड, ठीक है, क्लियर। बट ये आपके लिए आगे बेनिफिशियल रहेगा अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, आपने आगे कंपनी में शिफ्ट करना, किसी और कंपनी में जाना, तो वहाँ पर इस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है। तो बेनिफिट्स आपको क्या रहेंगे, तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स क्रिएट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो सबसे ज़्यादा मतलब देखी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो राइज कैन अप टू GM और प्रेसिडेंट। मोस्टली कंपनीज में अगर देखा जाए 80 to 90% जो प्रोडक्शन में ही होते हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है 20 से 25 साल का। वही अगर एक स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री में है तो उनमें मोस्टली जो प्रमोशन रहती है ज़्यादा ज़्यादा GM रहती है, उसके बाद तो डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, ठीक है। यह एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल में कंपनी है तो प्रेसिडेंट तक पोस्ट तकरीबन तकरीबन इनकी ही जाती है जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन का ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो ड्रॉबैक्स देखिए, ड्रॉबैक्स क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में फ्रेंड देखते हैं ऑपरेट एंड इंक्रीज योर नॉलेज ऑन ईच एंड एवरी मशीन इन योर कंपनी। जिस तरह हमारा प्रोडक्शन में रहा सेम इसी तरह आपको यहाँ भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। साथ में आपको यहाँ पर क्या काम करने पड़ेगा, स्टडी कंप्लीट ड्राइंग एंड चेक ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द इंडस्ट्री विद इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपको वर्नियर, माइक्रोमीटर, रॉकवेल हार्डनेस, ठीक है, फिर हाइट गेज, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स होंगे सारे यूज़ कर, और भी आपके इंडस्ट्रीज़ में होंगे, मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर सकता सारे, ठीक है। उस तरह के सारे आपको चेक करने आने चाहिए, उससे आपको कंपोनेंट। देखिए एक जो चीज़ है, बहुत अच्छी कंपनीज़ या कहीं आजकल छोटी कंपनीज़ भी हैं, अगर एक्यूरेसी से चेक करना है, वो एक CMM मशीन यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन बोलते हैं। अगर आपकी कंपनी में है
तो देन इट्स गुड, आपको उसको सीखना चाहिए, ठीक है, किस तरह उसे मेज़र करते हैं। नहीं है तो मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा बाहर से इसका कोर्स ज़रूर करना और साथ में ऑटोकैड ज़रूर करना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर लेते हो 2-3 साल, स्विच ऑन कहीं भी जाओगे दूसरी ओर में स्विच ऑफ करोगे वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बेनिफिट इस चीज़ का ज़रूर मिलेगा कि आपको सीएमएम की नॉलेज, आपकी पैकेज में भी बहुत इंक्रीज़ मिलेगा। देखिए, प्रोडक्शन के बाद जो ज़्यादातर जॉब्स जो क्रिएट होती हैं वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में होती हैं, ये आपका आपका बेनिफिट रहेगा। और इसमें जो है ड्रॉबैक, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है, साथ में जो राइज अप टू ज़्यादातर क्वालिटी हेड तक की पोस्ट जाती है, बहुत ही किसी कम कंपनी में होता है कि जैसे मैंने वहाँ लिखा जीएम कोई क्वालिटी वाला होगा, अगर वहाँ पर पोस्ट जीएम के लिए है क्वालिटी के लिए तो ही होंगे, अगर जनरल मैनेजर उनके अलग अलग है, नहीं तो मोस्टली प्रोडक्शन वाले ही वहाँ पर जीएम होते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी में क्वालिटी हेड तक ही पोस्ट रहती है ड्रॉबैक मोस्टली, अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ, सभी कंपनीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ये बहुत ही अच्छा स्कोप होता है यहाँ पर मेंटेनेंस में जाना। ऑपरेट एंड इंक्रीज योर नॉलेज ऑन ईच एंड एवरी मशीन, जैसे मैंने लिखा आपको मशीन ऑपरेट भी आनी चाहिए, आपको नॉलेज भी मशीन की हर एक वहाँ पर लेनी है। बट साथ में आपको देखो स्टडी कंप्लीट ड्राइंग एंड मस्ट नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द मशीन, आपको यहाँ पर हर एक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, मशीन पूरी खोलनी भी आनी चाहिए और उसको लगाना भी आना चाहिए, पूरी जो भी लेथ होगी सीएनसी वीएमसी, अगर आपने बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है, इसमें आगे अच्छी सैलरी लेनी है, तो इस तरह की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में देखो आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मैं आगे भी बताऊंगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों में, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें साथ में ऑटो कैड आपको आना चाहिए, ठीक है। एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि वो अच्छी सैलरी पाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं, पूरी नॉलेज लेना प्लस मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों लाइंस में, ठीक है। तो इसका जो ड्रॉबैक रहता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पर मेंटेनेंस में ये फ़ायदा रहता है अगर वर्किंग आवर्स हमारे होते हैं तो इन्हें ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम जो इंजीनियर्स दूसरे होते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी में कोई कोई ही कंपनी देती है, ठीक है, तो हर एक फिक्स नहीं होता, पर मेंटेनेंस में मोस्टली फिक्स रहता है कंपनी में, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में आपको ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइज अप टू मेंटेनेंस हेड, यहाँ भी जो पोस्ट जाती है मेंटेनेंस हेड तक की जाती है। और दूसरा ड्रॉप मतलब तीसरा जो ड्रॉबैक रहेगा, मोस्टली कंपनी जो डिमांड करती है वो इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल फील्ड में दोनों में ही मांगती हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस चीज़ को, कंपनीज डिमांड नॉलेज इन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फील्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि मैकेनिकल में जो करके आएगा इंजीनियरिंग ऑब्वियसली उसको मैकेनिकल की नॉलेज होगी, ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो इलेक्ट्रिकल करके आएगा उसको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होगी। बट आजकल कंपनीज में इस तरह नहीं है, बहुत ही कम है, कोई बहुत लार्ज एमएनसी कंपनीज है वो अलग अलग रख लेती है इंजीनियर्स, बट मैं आपको जो 80 to 90% कंपनीज़ की बात करूँगा वो यही चाहती हैं कि हर जो है हमारा इंजीनियर है मेंटेनेंस इंजीनियर, उसको मैकेनिकल की भी नॉलेज हो इलेक्ट्रिकल की भी नॉलेज, तो इस तरह आपने कंपनी में जाके दोनों तरह की नॉलेज लेनी है। तो इसका एक ड्रॉबैक और भी है, इसमें जॉब्स लेस रहती हैं बट सैलरी हाई रहती है, ये मैंने आपको बताया, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ गया हमारा फोर्थ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में देखिए फ्रेंड्स, स्टडी कंप्लीट ड्राइंग एंड मेक द ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट इन 2D एंड 3D, आपको अगर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाना है तो ड्राइंग्स आपको सीखनी है 2D और 3D दोनों में, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, बहुत से हमारे इंजीनियर्स को इस चीज़ का पता नहीं होता कि मस्ट हैव नॉलेज टू ड्रॉ इन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो बहुत सी कंपनीज हैं जो कोई थर्ड एंगल में काम करती हैं, कोई फर्स्ट एंगल में करती, अगर आप जर्मनी में जाओगे तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में काम करते हैं, इंडिया में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में काम करते हैं। बट अगर आपने राइज लेना है, अब्रॉड में भी जॉब लेनी है, या इंडिया में भी कोई जर्मन एमएनसी है, ठीक है, कोई जैपनीज़ है, तो उधर आपको इस तरह फिर प्रोजेक्शंस में काम करना आना चाहिए, तो दोनों तरह से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो कोर्सेज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया और इसके अलावा मैंने लिखा मैनीमोर, क्योंकि यही इस कंपनी का मैं आगे भी बताऊंगा ड्रॉबैक रहेगा कि हर कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, अलग अलग वर्जन यूज़ करती है, तो ये इसका बहुत बड़ा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का ड्रॉबैक है, ठीक है। तो बेनिफिट देखिए इसके फिलहाल पहले फ्रेंड्स, सो दे गेट मच हायर सैलरी देन अदर,
तो डिज़ाइन वालों की जो सैलरी है बहुत जल्दी राइज भी होती है, अगर वो स्विच ओवर करते हैं तो अच्छा इन्हें पैकेज भी मिलता है। डिज़ाइन और मेंटेनेंस दो तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें अब्रॉड में भी जॉब लेना बहुत आसान है। ठीक है, तो प्रोडक्शन और क्वालिटी में जाना इतना आसान नहीं है अब्रॉड में अगर जॉब लेनी है तो। इसमें मैं गल्फ़ की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोपियन या फिर गल्फ़ में तो जॉब लेना किसी भी डिपार्टमेंट में जाया जा सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंपनी स्पॉन्सर्स करती है, मतलब अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ या मैं बात करूँ कनाडा या फिर अमेरिका, ठीक है, तो वो कंपनी किसको पहले स्पॉन्सर, वो तो एक्चुअली प्रोडक्शन और क्वालिटी वाले तो उनको वहाँ भी बहुत मिल जाएंगे अपनी कंट्री में। ठीक है, तो बट डिज़ाइनिंग में जो इसको अच्छी डिज़ाइनिंग है तो वहाँ पर उसकी जो मतलब अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स इस तरह के नहीं हैं, कम है, तो इंडिया से भी बहुत वहाँ पर जाते हैं डायरेक्ट। जैसे H1 वीज़ा उनको मिलता है अमेरिकन को, तो कनाडा से भी स्पॉन्सर करते हैं, और जर्मनी वगैरह जो भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब आ गए यूरोपियन। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक देखिए इसमें क्या है हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। डिफ़िकल्ट टू चेंज द जॉब बिकॉज एवरी कंपनी यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड वर्जन। ठीक है, तो जो कंपनी है तो हर कंपनी मोस्टली हर वर्जन अलग यूज़ कर रही है, हर एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो डिज़ाइन वाला होगा तो उस मोस्टली उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, तो ये उसका ड्रॉबैक भी रहेगा, पर अगर वो सीखता है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो कीप अपडेटिंग अकॉर्डिंग टू न्यू सॉफ्टवेयर, क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नए नए वर्जन्स आते हैं, तो उसको अपने आप में अपडेट भी रखना पड़ेगा। तो जॉब्स जो डिज़ाइन में होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, बट सैलरी अच्छी मिलती है जैसे मैंने बताया, और राइज अप टू डिज़ाइन हेड, तो डिज़ाइन हेड तक ही इनकी मतलब राइज ये कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम परचेज डिपार्टमेंट। बहुत से लोग हमारे मतलब जो देखिए हमारे फ्रेशर इंजीनियर, वो इनको डिपार्टमेंट का ही नहीं पता है कि परचेजिंग भी डिपार्टमेंट होते हैं और क्या उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर जाते हैं। यस ऑफ कोर्स जाते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्शन या डिज़ाइन ही रहेंगे, तो परचेज डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, तो मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कंपनी में अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको हर कंपोनेंट के बारे में बारीकी से जानना है। ठीक है, क्यों परचेजिंग में इसलिए जानना है क्योंकि आपको कोई रॉ मटेरियल भी, जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में दिया है, क्रिएट नॉलेज रिलेटेड टू बिलिंग, आपको बिलिंग करनी आनी चाहिए। परचेजिंग और रॉ मटेरियल भी आपने खरीदना है, वहाँ पर अदर पार्ट्स भी खरीदने हैं, तो आपको एक एक कंपोनेंट का वहाँ पर पता होना चाहिए। जितनी आपको नॉलेज होगी उतना कंपनी में आपको बेनिफिशियल रहेगा, आगे प्रमोशंस भी अच्छी मिल रहेगी, सैलरी भी मिलेगी। साथ में आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान देना, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ SAP ERP Oracle। अगर आप बाहर से इसका कोर्स करना चाहते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज कंपनी में परचेज में जाके काम करोगे तो वहाँ पर आपको यूज़ करना आ ही जाएगा, पर इसको अच्छे से सीख लेना। ठीक है, तो मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंटरनेट, अच्छी एक्सेल और PPT की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो इसका देखो बेनिफिट क्या है, सिटिंग एंड कंफर्टेबल जॉब। ठीक है, मैंने वहाँ भी ऊपर एक पॉइंट रह गया होगा, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में भी ये फ़ायदा है हमारा, वहाँ भी सिटिंग एंड कंफर्टेबल जॉब रहती है, बैठ के ही काम करना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसमें भी। परचेज के भी यही बेनिफिट है, सिटिंग एंड कंफर्टेबल जॉब। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है इसमें, देखिए जॉब्स आर लेस, इसमें जो जॉब्स रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, और राइज अप टू आप कर सकते हैं, परचेज हेड तक ही आप राइज कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो एक इसका बेनिफिशियल और बताता हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो अगर उसका बेनिफिशियल ये है परचेज डिपार्टमेंट, देखिए परचेज में जो मोस्टली जो लोग होते हैं ज़्यादातर मतलब जो काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, उनके लिंक्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं, मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं कहीं, ठीक है, तो जो परचेजिंग में रहे हैं उन्होंने अपनी भी इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, क्योंकि उनके लिंक्स ही इतने अच्छे बन जाते हैं कि उन्हें वैसे ही ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं। ठीक है, ये एक तरह से अंदर की बात बता रहा हूँ मैं कंपनीज़ में। ठीक है, तो अगर आप इसमें जाते तो आपके लिंक्स बहुत अच्छी तरह बनेंगे, तो अगर आपको कुछ मिलता है तो कब अगर आपके पास कुछ पैसा होता है तो आप अपनी भी इंडस्ट्री एक लगा सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ठीक है मैं जॉब नहीं करना चाहता, जो चाहता है मैं बिजनेसमैन बनूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं फ्रेंड, जो है हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये है मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड मल्टी स्किलिंग टू सेल दैट प्रोडक्ट इन मार्केट। ठीक है, और गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कंपनी में हर डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। जो भी आपने प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है
तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज आनी चाहिए। आप में एक तरह के टैलेंट होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ कंपनी में कुछ कहें वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आपसे वो बिक सके। ठीक है, तो इसमें देखिए परस्यू योर, अब अगर मोस्टली जो होते हैं हमारे बीटेक मैकेनिकल करके यहाँ पर लग जाते हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग में आ जाते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको आगे, ठीक है, प्रमोशंस भी लेनी है या आगे अच्छी सैलरी भी लेनी है, स्विच ओवर भी करना है कंपनी से, तो अपनी एजुकेशन को ज़रूर एमबीए में करना है, एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग। कोई आप कॉरस्पॉन्डेंस भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस लर्निंग पे। ठीक है, तो डेवलप हाई मैनेजमेंट स्किल्स, आपको जो स्किल्स रखनी पड़ेंगी बहुत अच्छी डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग पे हो। देखिए, दे गेट मच हायर सैलरी देन अदर्स, यस दिस इज़ वेरी राइट। इसमें टारगेट जॉब भी रहता है और इसमें आपको सैलरी के साथ साथ जितना आप सेलिंग करेंगे उसके साथ साथ आपको कमीशन भी मिलता है। ठीक है, कंपनी की ओर से। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसमें जॉब्स भी सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक यही है, ये एक टूरिंग जॉब भी है जिसमें कई कई कंपनीज में डिपेंड करता है 50% से ज़्यादा आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सॉरी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।